बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे दही फुल्की की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है। घर में ही हम फुल्कियां बनाएंगे बेसन से, जो बहुत ही आसानी से बन जाएंगी। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है। तो ये देखिए कितनी ये सॉफ्ट बनी है और देखने में भी ये कितनी टेम्पिंग लग रही है। तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले हम फुल्कियों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया, इसके अंदर 1 कप मैं बेसन शामिल करूँगी। तो ये 1 कप बेसन मैंने इस बाउल में शामिल कर दिया है। साथ ही मैं नमक डालूँगी थोड़ा सा, और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा साबुत ज़ीरा। तीनों चीज़ों को मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैंने 1 कप पानी लिया और इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड करूँगी, और हाथ की मदद से इसको मैं एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंट लूँगी। आप चाहें तो चम्मच या फिर विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से अच्छे से फेंटूँगी इसको। हाथ से ये ज़्यादा अच्छे से फेंटेगा। तो देखिए, आप देख रहे होंगे कि मैं एक ही डायरेक्शन में इसको फेंट रही हूँ, क्योंकि जब हम इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर देंगे तो इसके अंदर जो फेंटने से हमने हवा भरी है वो सारी निकल जाएगी। तो हमारे जो वो दही फुल्कियाँ हैं वो उस फूले फूली सी नहीं बनेंगी। तो एक ही डायरेक्शन में मैं इसको फेंट लूँगी, और आप देख रहे होंगे कि बेसन का कलर काफ़ी लाइट हो गया है। इसको मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए फेंटा है एक ही डायरेक्शन में। तो अब ये बिल्कुल रेडी है, इसको फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल गरम करने रख दिया था। अब इसके अंदर मैं चम्मच की मदद से जो हमने फुल्कियों का बैटर तैयार किया है वो मैं डाल दूँगी। आप चाहें तो हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये फुल्कियाँ कितने अच्छे से फूल रही हैं। इसकी वजह यही है कि इसको हमने बहुत अच्छे से फेंटा है, 7 से 8 मिनट, और एक ही डायरेक्शन में फेंटा है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे से फूल रही हैं। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते ज़्यादा तो आप थोड़ा सा इसमें सोडा ऐड कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं पड़ेगा। तो बस अब मीडियम आंच पे इन फुल्कियों को मैं फ्राई कर लूँगी। तो नीचे से ये हो गई हैं, पलट लूँगी इनको मैं इस तरीके से। तो ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं, अब इनको मैं बाहर निकाल लूँगी, और इसी तरीके से मैं बाकी की भी फुल्कियों को फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए, सारी फुल्कियाँ मैंने फ्राई कर ली हैं, और ये देखें कितनी फुली फुली सी और ज़बरदस्त सी फुल्कियाँ हमारी तैयार हुई हैं, और वो भी बग़ैर सोडे के। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया, इसके अंदर मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डाला हुआ है। अब इसके अंदर ज़रूरत के मुताबिक मैं फुल्कियाँ ऐड करूँगी इस तरीके से, और इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए इसी पानी में भीगा रहने दूँगी। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब पानी में से मैं फुल्कियों को निकाल लूँगी, और ये आप देख सकते हैं कि कितनी ये सॉफ्ट बनी है। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी फुल्कियाँ बनके तैयार हुई हैं। और ये देखिए, हल्का हल्का मैं इनको निचोड़ के निकाल रही हूँ पानी से। अब नेक्स्ट स्टेप हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो दही ले ली है। तो ये मेरा होममेड दही है, इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रही हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ जाके इसकी रेसिपी वॉच कर सकते हैं। 2 चुटकी इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। चीनी जाएगी इसमें 4 खाने के चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर लूँगी तीनों चीज़ों को अच्छे से। हमने बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि चीनी जो है वो अच्छे से दही में मिल जाए। तो दही हमारे अच्छे से फिट चुका है। तो अब इसके अंदर मैं डालूँगी आधी चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच, 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें मैं इमली की खट्टी मीठी चटनी डालूँगी। ये मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ऊपर आई बटन में मैं इसका लिंक दे रही हूँ, आप चाहें तो वहाँ जाके इसको वॉच कर सकते हैं। तो अब सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही चटपटी सी और खट्टी मीठी सी ये दही फुल्की बन के तैयार होती है, बहुत ही मज़े की बनती है।
तो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब आखिर में मैं इसके अंदर हाफ़ कप दूध ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसकी जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आधा कप मैंने दूध इस्तेमाल किया है। इसकी वजह यह है कि जब हम इसमें फुल्कियाँ डालें तो फुल्कियाँ सारी दही सोख ना कर लें, तो इसलिए हम इसको बैलेंस करने के लिए दूध या पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो अब बस इसके अंदर मैं फुल्कियाँ डाल दूँगी। तो सारी फुल्कियाँ मैंने दही में डाल दी हैं। अब मिक्स कर लूँगी मैं इनको दही के साथ इस तरीके से। तो दही फुल्कियाँ हमारी बिल्कुल रेडी हैं। आइए अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। अब हम दही फुल्कियों को सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो दही फुल्की को मैंने निकाल लिया सर्विंग डिश में। अब ऊपर से मैं ये चाट मसाला छिड़क रही हूँ। अच्छे से फैला के हमने चाट मसाला डाला है। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी। ये देखिए इस तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी दही फुल्की बन के तैयार है। आपने देखा कि हमने कितने आसानी से इसकी फुल्कियां घर में बनाई और कितनी ये सॉफ्ट बनी है और कितनी ये देखने में मज़ेदार भी लग रही हैं और झटपट से ये घर में ही तैयार हो गई। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।